झूठ बोलना सबके बस की बात नहीं है, असत्य बोलना, इसलिए बहुत हिम्मत का बात, असत्य बोलना बहुत हिम्मत का बात है। इसलिए कुछ ही लोग हैं जो उसको कर पाते हैं, इसलिए बार बार वही बोलते हैं। सभापति महोदय, 18 सभापति महोदय 18-19 सालों से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी बहनों से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाएंगे, आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केंद्र में, बिहार में एनडीए की सरकार है और शांति बनाए रखी। 19 सालों में लगभग 18 साल पार कर गया है। 19 साल का बजट पेश होगा, 20वां साल का। लगभग 35-36 लाख करोड़ रुपए बिहार में खर्च किए गए विकास के लिए। और बिहार की स्थिति इस 19 सालों में कहां पर है, इसके कई आंकड़े का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग बताता है कि बिहार किस पायदान पर है तमाम मानकों पर, और भी कई सूचकांक हैं जो बिहार की वर्तमान स्थिति देश में किस स्थान पर है इसके बारे में बताता है, जिसका अवलोकन करने से बहुत चीज सामने हो जाता है। खास तौर से अभी बिहार में जातिगत जनगणना का जो सर्वे हुआ है उसका रिपोर्ट भी बहुत कुछ बताता है कि बिहार में 19 सालों में दलितों की हालत में कितना सुधार हुआ, अति पिछड़ों की हालत में कितना सुधार हुआ, अल्पसंख्यकों की हालत में कितना सुधार हुआ। ये सारे रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद लगता है कि बिहार आज भी तमाम मानकों में सबसे पीछे है और यहाँ पर आर्थिक स्थिति में कोई विकास नहीं हुआ है। नरकीय जिंदगी, तमाम मूलभूत सुविधाएं जो आवश्यकताएं हैं वो उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं कुछ विषयों को चर्चा करना चाहता हूं कि एक बड़ा बजट राज्य सरकार सड़क और पुल पुलिया पर खर्च कर रहा है। सड़कें बन भी रही हैं, पुल पुलिया बने भी हैं बिहार में, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी सड़कें बनी हैं, लेकिन बन रहा है 6 महीने में टूट रहा है। यह काफी चिंता का विषय है। अभी हम मेरे पास कई आवेदन, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं और मैं दावे से कह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र की जो सड़कें पिछले 1 साल के अंदर बनी है, केवल उसकी जांच करा ली जाए, पता चल जाएगा कि 1 साल में लगभग सड़कें खराब होनी शुरू हो गई है। जो पीसीसी है वो उछलना शुरू हो गया है, जो सोलिंग है या जो भी सड़क है सब टूट रहा है। इसलिए उसकी जांच, गुणवत्ता की जांच कराई जाए, इसकी मैं मांग करता हूं। क्योंकि हम देखते हैं कि पुल बन रहा है, अक्सर न्यूज में आ रहा है, पुल बन रहा है, ध्वस्त हो रहा है, गिर रहा है, रोड बन रहा है, टूट रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर कोई जेईई का हिम्मत नहीं है कि यह कर सकता है, कोई संवेदक नहीं कर सकता है जब तक कि उच्च स्तर पे उसका कोई संरक्षण, कोई समर्थन न हो। पर कैसे हो सकता है? इसीलिए हम सदन में बोले, सदन में बोलने के बाद भी विभाग के किसी आला अधिकारी का हमको फोन ना आए कि भाई हाँ आपने उठाया था, किस सड़क की बात है, आप 1-2 सड़क बताइए, हम जांच करना चाहते हैं। जब ऐसी स्थिति पैदा ना हो तो फिर संवेदनशीलता और ईमानदारी की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं कि इतने बड़े सदन में उठने के बाद भी हमको एक फोन सरकार के स्तर पे किसी का ना है। हम दूसरी तरफ हम शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा सरकार ने खर्च किया है और सरकार ने शिक्षा विभाग पे खर्च किया, लेकिन आज शिक्षा विभाग के बारे में भारत सरकार का तमाम जो है वो क्या बताता है, नीति आयोग क्या बता रहा है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है SDG जिसको कहते हैं, वह क्या बता रहा है? बता रहा है कि 100% में 32% मिलता है, मतलब 33% पास होने के लिए होता है, मतलब यह फीसदी है। आज बिहार में शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ापन बिहार में है, जबकि सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है। कम हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम जो क्वालिटी एजुकेशन के भी जो मानक हैं, उस मानक का भी अध्ययन करने पर वो तब उसके बाद यह तैयार होता है, तब इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट में यह है, आखिर वजह क्या है? इतने पैसे खर्च करने के बावजूद क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल में नाम लिखाते हैं, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में आते आते 20% बच्चे नामांकन ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाई स्कूल आते आते फिर 20% हो जाते हैं, उससे ऊपर 87% बच्चे हमारे यहाँ जो है उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए। ये देश में सबसे ज्यादा है कि लगभग 87% से एबव बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। तो शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में जाइए कहीं आपको वैकल्टी नहीं है। और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था चल रहा है, हमारे नेता जब
20 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आएंगे तो तमाम 10 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार केवल नौकरी देना और उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना उद्देश्य नहीं था। नौकरी देने का मतलब है कि सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, उससे 50 लाख और करोड़ों बच्चे, जो गरीब दलित के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिले। और हम ये देख रहे थे कि लगातार जो शिक्षक हैं वो आवाज उठाते थे कि हमको नियोजित शिक्षक हमको परमानेंट किया जाए। मुझे याद है कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल पूर्ते 1.5 साल पूर्ते बिहार के तमाम नियोजित परमानेंट हुए। तो ऐसे तो इसके लिए आप यह बताते हैं डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल, आप तमाम आसपास के प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसके वजह से आप दूसरे प्रदेश के लोग यहां पर आ रहे हैं। आरटी, जो भारत का संविधान राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है